हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जिसमें हम पूरे बेसिक से या फिर अब अगर जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको 2025 एसएससी सीजीएल के लिए फॉलो करनी है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देखेंगे और बेस्ट बुक्स हर सब्जेक्ट की कौन कौन सी हैं, आपको रिवीजन किस तरीके से करनी है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं या कहाँ कहाँ से आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल बेसिकली कौन सी जॉब होती है। तो ये एक गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसे आपको पता है। इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ और एग्जामिनर्स होते हैं। एंड इसमें हर साल अबाउट 10,000 वैकेंसीज जो हैं वो आती हैं एसएससी की तरफ से। और इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है, इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं। अब गाइस हम सबसे पहले एसएससी सीजीएल का पैटर्न भी देखेंगे। ठीक है, सब कुछ देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे। तो जो इसकी सैलरी होती है गाइस, एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट होती है वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरीज होती हैं। तो जो सैलरी है वो आपकी 40,000 से स्टार्ट होती है एंड 80,000 तक इन हैंड आपको मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फुल इन्फॉर्मेशन, देखेंगे बेसिक लेवल से। अगर आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता किस तरीके से स्टार्ट करना है, वो हम सारी स्ट्रैटेजी देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी है वो देखने वाले हैं। कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी है एंड उसको परचेज करना है, वो भी आपको बताएंगे। एंड इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे बुक्स का। कौन सा बेस्ट वे है रिवीजन का, वो भी सारी बातें करेंगे। एंड कंसिस्टेंसी जो है किस तरीके से आपने मेंटेन रखनी है, ठीक है, वो भी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न और उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। तो इसमें दो टायर्स होते हैं, ठीक है, मतलब दो एग्जाम्स होते हैं। पहला आपका प्रीलिम्स, जिसे आप कह सकते हो टायर 1, एंड दूसरा होता है आपका मेंस, टायर 2 होता है। जो टायर 1 होता है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस इसको आपने पास करना होता है। एंड इसमें आपके जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। तो गाइस अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो 200 मार्क्स के होते हैं। मतलब 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का ईच होता है, 200, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको मैथ के आते हैं 50 मार्क्स के लिए, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के लिए, एंड जीके में 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी, आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया एंड उसका आपका जो मार्क्स नेगेटिव मार्केट जो है मार्क्स है जो, तो वो आपके कितने होंगे, 0.5 मार्क्स होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपने मान लो आपके 80 मार्क्स आए हैं या मान लो आपके 100 मार्क्स आए हैं, तो आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। अब इसका जो आपने टारगेट रखना, जो कट ऑफ आपकी जाती है वो 145 से प्लस जाती है, मतलब 200 में से 145 आपको लेके जानी है। जनरल वालों की 150 प्लस जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर इस आपका मेंस का पैटर्न, ठीक है, टायर 2 का, जो ये मेरिट लिस्ट पे बनता है। जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतनी अच्छी आपकी पोस्ट और उतनी अच्छी आपकी क्या होगी, सैलरी होगी। इसमें भी गाइस आपके सेम वही 4 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड इसमें जो आपके मार्क्स है टोटल वो 390 होते हैं। ठीक है, मैथ्स कुछ इस तरीके से होते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स के, 3 मार्क्स का ईच होता है। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स का। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं 135 मार्क्स के आते हैं आपको। जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के। ठीक है, एंड उसके बाद आपके जो टोटल हैं वो 130 क्वेश्चन आते हैं 390 मार्क्स के लिए। 2 घंटे का आपका क्वेश्चन मतलब पेपर होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है ये आपकी 1 मार्क्स की होती है एंड इसका आप टारगेट 340 रख सकते हो अगर जनरल कैटेगरी के हो। अगर एससी के हो तो 320 तक रख सकते हो आपका ना टारगेट। उसके बाद गाइस आपका 15 मार्क्स का कंप्यूटर का पेपर होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए एंड इसमें 25-30 अगर आप ले लेते हो तो इसमें पास हो जाते हो। इसकी जो मतलब मार्क्स है कंप्यूटर के, ये ऐड नहीं होते हैं इसमें, मतलब मेरिट नहीं बनती इसकी। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग का आपका होता है 15 मिनट्स का एंड अगर आप स्टैटिक्स लेते हो तो 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, अब इस एसएससी सीजीएल 2025 को करने से पहले आपको अपना गोल सेट करना कि हाँ मैंने इसी नौकरी की है, एसएससी सीजीएल की ही तैयारी करनी है एंड अपनी फेवरेट पोस्ट को आपने सेट कर लेना है। मान लो आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, कस्टम्स में जाना चाहते हो, एएसओ में जाना चाहते हो, तो ये सबसे पहले आपको देखनी है कि आपकी जो फेवरेट पोस्ट है वो कौन सी है। ठीक है, अब ये देखना आप इस चीज़ को अचीव क्यों करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए। ठीक है, एंड ये सोच के चलो आपने अपनी फर्स्ट सैलरी के साथ क्या करना है। ठीक है, मतलब एक टारगेट बना के चलो कि मुझे एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है। अब गाइस बात करते हैं हम एसएससी सीजीएल के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। मैं अभी आपको सिलेबस पूरा दिखाऊंगी। ठीक है, सिलेबस सबसे पहले जैसे आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, सबसे पहले तो जो आपका सिलेबस रहेगा जो आगे मैं आपको बताऊंगी वो सबसे पहले आपको अपना कंप्लीट कर लेना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उस चीज़ की आपको रिवीजन करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं एंड उसके बाद प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं सभी सब्जेक्ट्स का।
तो गाइस सबसे पहले आप जीके जीएस का यहाँ पे देख लो, ठीक है। इंडिया, नेबरिंग कंट्री, साइंस, करंट अफेयर जो है ये आपको मतलब कह सकते हो जब आपका एग्जाम है 1-2 महीने पहले ही करने हैं, अभी नहीं करने। बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स में आपको ध्यान रखना है, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कह सकते हो कैंसर डे कब आता है, ठीक है, टीचर्स डे कब आता है, ये ऐसी चीज़ें। पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज़, स्टैटिक जी के आपको याद रखना है, इसमें आपके रिवर्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है गाइस जो है आपका सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस की अगर हम बात करें, इंग्लिश के सिलेबस में आपके कुछ आइडम्स एंड फ्रेज, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, OWS, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, साइनोनियम एंटोनियम्स, ये आपके आ जाते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट आ जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये रही इंग्लिश की बात, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड ये आपका सारा मैथ का सिलेबस है, ठीक है। मैंने इसमें डेप्थ में बताया, वैसे तो आपके 26-28 चैप्टर्स हैं, बट मैंने सारे टॉपिक वाइज जो है मैथ्स के ये बताए हैं, ठीक है। मैथ्स की आपको अच्छे से तैयारी रखनी है। एंड इसमें जो आपको स्क्वेयर्स हैं वो याद करके रखने हैं। 30 तक तो कर लो, 50 तक होंगे तो और बेटर है, ठीक है। ये सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको सभी दिखा रही हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आ गया लास्ट में आपका रीजनिंग का, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, ये आपका सारा आ गया, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका सारा SSC CGL का मैंने सिलेबस आपको बता दिया। अब गाइस मेन स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रैटेजी देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको सिलेबस बताया वो आपको देख लेना है। उसके बाद जैसे जैसे आप चैप्टर करोगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैथ्स के जो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग सर मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो या यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद मैथ की आपको एक बुक खरीदनी है। लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको खरीदना है, ठीक है। उसकी बुक लेनी है आपने। बुक एक ही रखना प्रीवियस ईयर की, जो बेस्ट है सबसे ज़्यादा, जो टॉपर्स भी यूज़ करते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल रहती है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस बुक को 2 से 3 बार प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। साथ साथ अपना नोट्स बनाओ चैप्टर वाइज। मान लो आपने सपोज करो आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, मान लो परसेंटेज किया, उसके आपने नोट्स बनाए, नोट्स बना के उसे रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद प्रीवियस ईयर की जो बुक है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, मैथ्स की बुक है जो, उसमें आपने क्या करना है, परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपने लगाना है। चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। इससे आपका जो तैयारी है वो साथ साथ चलती रहेगी और आपको पैटर्न पता चलेगा कि पिछले साल में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रिवीजन मैथ्स में किस तरीके से करनी है, आपको अपने नोट्स को 10 से 20 बार रिवाइज़ करना है, ठीक है, मतलब जब तक आप अपना एग्जाम नहीं दे रहे हो। उसके बाद आपको टेबल्स याद करने हैं, स्क्वेयर्स, क्यूब, 1 से लेकर 30 तक करने हैं और मैक्सिमम 50 तक कर सकते हो तो बेटर है। फॉर्मूला की एक छोटी सी नोटबुक बना लो, जैसे परसेंटेज का कोई फॉर्मूला है या फिर कोई भी अर्थमेटिक में आपका कोई फॉर्मूला है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। उसको रिवाइज़ करते जाना है। मैथ के लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट के लिए बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रीवियस ईयर की किरण की ले लेना। इंग्लिश में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, रोज़ 3 से 4 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं, तभी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। इंग्लिश में 3 पार्ट आ जाते हैं, वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर। वोकेबलरी में आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, OWS, ईडियम्स आ जाएंगे एंड ग्रामर में आपका एरर, स्पेलिंग, ठीक है। 60 to 70% पेपर आपका इसमें से आता है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको क्या करना है, NCERT की जो बुक्स है, स्टोरी बुक्स होगी 6 से लेके 10 तक की, उस पर आपने वर्क करना है, ठीक है, उसको पढ़ना है। एंड ग्रामर पे आपने वर्क करना है। ग्रामर पे भी काफ़ी सारा आपको चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, रानी मैम है, निमीशा मैम है, ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है बेस्ट बुक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, वोकेबलरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है, ये 2 बुक्स आपको परचेज ज़रूर से कर लेनी चाहिए। ब्लैक बुक है इंग्लिश वोकेबलरी की एंड दूसरी है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये दोनों परचेज़ करनी है। प्रीवियस ईयर के लिए सेम किरण पब्लिकेशन की या पिनैकल की बुक आ जाएगी इंग्लिश के लिए, वो आपको बाय करनी है। किरण की बहुत, अगर आप लोगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी चाहे रीजनिंग हो, जीके हो, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक आप परचेज ज़रूर से कर लो। उसके बाद आ गया रीजनिंग। रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हो। रोज़ 2 से 3 घंटा आपको देना है। नोट्स बनाने हैं, ठीक है। रीजनिंग में नोट्स आपको क्या ट्रिक्स होती हैं हर चैप्टर की, वो ट्रिक्स के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। किसी भी टीचर से, यूट्यूब के या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आप प्रेफर कर रहे हो वो ले सकते हो। ट्रिक्स आपको लर्न करनी है हर चैप्टर की, ई चैप्टर की, एंड उसके आपने क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। बुक फिर से वही PYQ TCS आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में इसकी मेन बात है, ये मिल जाएगी। और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट का इस जीके एंड करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। जीके एंड जीएस के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, या ऑफलाइन, उसके नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। एंड जीके के लिए जो बेस्ट बुक है, एक तो आपको PYQ किरण पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस की बुक है, ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे SSC के लिए।
SSC CGL, SSC GD, ठीक है, जो भी SSC के एग्जाम होते हैं सभी उसमें क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। सभी बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम डिफरेंट करके आपको मिल जाएगा। जीके की जो बुक है एक लूसेंट की बुक है, ठीक है, ये आपको ज़रूर से परचेज़ कर लेनी है एंड इस बुक को रट लेना, ठीक है, अगर आप SSC CGL को क्रैक करना चाहते हो, ठीक है। एंड PYQ तो आपको लेनी ही लेनी है किरण की सभी सब्जेक्ट्स की। उसके बाद स्टैटिक जीके में भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं एंड जीके के भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके में आपका रिवर सिस्टम, करेंसी, टेम्पल्स, डेज हो गया, इंपॉर्टेंट डेज जो हो गए, ठीक है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, या इसमें जो डांसेज हो गए अलग अलग स्टेट्स के, एंड इसमें आपको क्या करना है, यूट्यूब से पढ़ना है एंड इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको एट लास्ट में करना है, ठीक है, ये नहीं अभी से आप करंट अफेयर करने बैठ जाओ, अभी नहीं, आपको करना न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको इतना नहीं टेंशन लेनी है, आपको जैसे 1-2 महीने पहले आप करंट अफेयर करना स्टार्ट कर दो। इसकी वीकली एंड मंथली PDFs आती हैं, जो न्यूज़ हो गई, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो गई गवर्नमेंट की, वो इसमें होती हैं। स्पोर्ट्स आपको याद रखना, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स हो गए, अवार्ड्स, नोबल प्राइजेस जो होते हैं, करंट अफेयर की आपको PDFs मिल जाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन वीकली एंड मंथली, वो आपको क्या करनी है, रीड कर लेती हैं। और गाइज SSC CGL को क्रैक करने के लिए मेन चीज़ क्या है, मिनिमम आपको बुक्स लेनी है, मैक्सिमम रिवीजन करोगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी। मिनिमम बुक्स मैंने आपको कौन कौन सी बताई, सबसे पहले तो आपको किरण की जो PYQ है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो GK है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये ले लेनी है। और GK की आपको लूसेंट की बुक है, ठीक है, वो लेनी है। एंड ब्लैक बुक एंड नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक है वो आपको परचेज़ करनी है, ठीक है। इतनी बुक्स अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, पूरी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, इन बुक्स का यूज़ करके, तो आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी, ठीक है। बस अपनी मेहनत करनी है एंड हार्ड वर्क करना है, ठीक है। बाकी सभी बुक की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। लूसेंट का मैंने रिव्यू वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपके हिंदी मीडियम भी है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बुक्स आपको मिल जाएंगी। चाहे अगर आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम चाहिए, ये भी आपको मिल जाएंगी। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।